आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। मतलब सुन रहे हो दोस्तों, एक 23 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया सिर्फ देश को आजादी दिलाने के लिए। और ये कल के आए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आजादी नहीं बल्कि भीख थी, और आजादी तो हमें 2014 में मिली है। उस 23 साल के लड़के का नाम था सरदार भगत सिंह। और उनकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और शहीद हो गए, बल्कि कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर ऐसा असर डाला कि आजादी की लड़ाई उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं रही। सन 1928 में लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज हुआ और बाद में उनकी मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लेने का फैसला किया। उनका निशाना था अंग्रेज अधिकारी स्कॉट, लेकिन पहचान की गलती में जेपी सॉन्डर्स मारा गया। और अब भगत सिंह जी अंग्रेजों की नजर में आ चुके थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो शायद उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। 8 अप्रैल 1929 ये वो दिन था जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं, और फिर वो वहां से भागते नहीं बल्कि खड़े खड़े अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, क्योंकि उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं बल्कि अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचाना था। जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए एक लंबी भूख हड़ताल भी की। और फिर आता है 23 मार्च 1931 का वो दिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे, वो तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं सिर्फ इस देश को आजादी दिलाने के लिए। और ये कल के आए कुछ लोग उसे भीख बताते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट्स में बताना।